देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के 7वें दिन पे मैं लेके आई हूँ व्रत वाले दम आलू की रेसिपी। आज के वीडियो में मैं कोई रेगुलर दम आलू नहीं बना रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बनारसी दम आलू। अगर आपने कभी बनारसी दम आलू ट्राई नहीं किया है तो इसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले जो दम वाले आलू होते हैं ना, उसे मैंने बॉईल करके छील लिया है। वेट वाइज ये 400 ग्राम है। इसे हमने डाल दिया और आलू को हमें कुछ लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। आप अगर चाहो तो ये दम आलू बनाने के लिए नॉर्मल वाले आलू का भी, यानी कि बड़े वाले आलू का भी यूज़ कर सकते हो, बट बिलीव मी ये छोटे वाले आलू से दम आलू बहुत ही टेस्टी बनता है। आलू को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे एक अलग बोल में उतार लेंगे। अब ये सेम फ्राइंग पैन में और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। क्योंकि कढ़ाई गर्म ही है तो तेल अभी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और मसाले की हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ काजू। काजू को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। काजू फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर, 2 हरी मिर्च डाल देंगे। 1 इंच अदरक को मैंने इस तरह से काट लिया है, इसे भी डाल दिया। साथ ही साथ ½ टीस्पून नमक डालेंगे। अब टमाटर के गल जाने तक हमें इसे फ्राई करना होगा। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो कुछ 1 मिनट इसे चलाने के बाद पैन को कवर करके हाई फ्लेम में इसे 2 मिनट के लिए पकाना होगा। तब तक टमाटर गल जाएगा। ये देखिए टमाटर जो है लगभग गल चुका है। अब इस मसाले को हम एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। अब ये सेम फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल के इसे मेल्ट होने देंगे। अब इसमें ½ टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे। 1 तेज पत्ता इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये मसाला पेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बनारसी दम आलू का मेन मसाला पेस्ट। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चला लेने के बाद इसमें डाल रहे हैं ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मसाले को कुछ 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ बॉइल्ड आलू। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आलू को मसाले के साथ हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई करना होगा। मैं इसमें एक्चुअली रेड चिली पाउडर ऐड करना भूल गई थी, तो कोई बात नहीं। इस वक्त मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और ज़रा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें इसी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना होगा। एक्चुअली रेड चिली पाउडर हमें मसाला फ्राई करते टाइम ही ऐड करना था, बट कोई बात नहीं, आप इस वक्त भी रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें 1 कप के करीब करीब पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली मुझे ग्रेवी थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें और ½ कप पानी एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। क्योंकि आलू जैसे जैसे बॉयल होगा ग्रेवी भी ड्राई होता जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे व्रत का नमक, बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक हमने टमाटो को फ्राई करते टाइम भी यूज़ किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप नमक ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें पैन को कवर करके इसे लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकाना होगा और बीच बीच में इसे चेक करना ना भूलिएगा। 10 मिनट बाद चलिए इसे चेक कर लेते हैं। वाव, दम आलू का कलर बहुत अच्छा आया हुआ है, टेक्सचर भी परफेक्ट है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मलाई। ये मेरे घर का मलाई है। आप अगर चाहो तो इसमें फ्रेश मिल्क क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो।
इसे लो फ्लेम में ही बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसे लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि गरम मसाला का फ्लेवर और मलाई का रिचनेस दम आलू में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। क्रीमी क्रीमी बनारसी दम आलू को आप अगर चाहो तो व्रत वाले समा चावल पुलाव के साथ एंजॉय कर सकते हो। आपको व्रत वाले समा चावल पुलाव की रेसिपी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट में इसे क्या करना है, इसे बस फ्रेश मिल्क क्रीम से गार्निश करके सर्व करना है। तो आई होप आपको आज की हमारी व्रत वाली बनारसी दम आलू की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।